नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। 10 दिन श्री गणेश हमारे घर में विराजित रहे और अब उनकी विदाई होगी। 10 दिन तक हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार के जतन किए, उन्हें हर प्रकार का भोग लगाया, उनकी पूजा अर्चन की। अब बारी है इस बात की हमें उन्हें कैसे विदाई देते हैं। परंपरा अनुसार कहा जाता है कि श्री गणेश को उसी तरह विदा किया जाना चाहिए जैसे हमारे घर का सबसे प्रिय व्यक्ति जब यात्रा पर निकले तब हम उनके साथ जो व्यवहार करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को स्थापित किया जाता है। लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश को स्थापित करते हैं। कोई 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन भगवान गणेश को अपने घरों में स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी को की जाती है और विसर्जन चतुर्दशी को किया जाता है। इसे 9 दिन गणेश नवरात्रि भी कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान फिर से कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। गणपति विसर्जन की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? हिंदी शास्त्रों के मतानुसार महर्षि वेदव्यास ने गणेश चतुर्थी से गणपति जी को महाभारत की कथा सुनाना आरंभ किया। लगातार 10 दिनों तक वेदव्यास आंखें बंद कर गणपति को कथा सुनाते रहे। गणपति उसे बिना आराम करते लिखते रहे। 10 दिन बाद जब महाभारत कथा पूरी हुई तो वेदव्यास जी ने आंखें खोली तो देखा लगातार लिखते हुए गणपति जी का शरीर का तापमान बढ़ गया है। तब गणपति जी के तापमान को कम करने के लिए वेद व्यास ने तालाब में गणपति जी को स्नान कराया, जिसके बाद उनके शरीर का तापमान सामान्य हुआ। जिस दिन उन्होंने गणपति जी को स्नान कराया था उस दिन अनंत चतुर्थी थी, इसलिए गणेश प्रतिमा का विसर्जन अनंत चतुर्थी को किया जाता है। किसी भी मूर्ति का विसर्जन क्यों किया जाता है? हिंदू धर्मों के वेद और पुराणों में बताया गया है सभी देवी देवताओं को मंत्र से बंधे रहते हैं। विभिन्न शुभ अवसरों पर पूजा के लिए इन्हीं मंत्रों का आह्वान करके उन्हें लोक से बुलाते हैं, फिर उनकी मूर्ति को मंत्रों से पूजा करके उनके प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है। इसलिए इन देवी और देवताओं का विसर्जन करना भी जरूरी है। यही वजह है कि मूर्तियों की पूजा के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। देवी लक्ष्मी और सरस्वती को घर से विदा नहीं किया जाता है। गणपति विसर्जन का सबसे पहला नियम ये होता है कि विदा करने से पहले आप गणेश जी की पवित्र मंत्रों से आरती करें और भोग लगाएं। लकड़ी का एक पटरा लें, उस पर गंगा जल से उसे पवित्र करें। फिर घर की महिला उस पटरे पर स्वास्तिक बनाए। अब इस पटरे पर अक्षत रखने के बाद पीला गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाए, उस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरे। पटरे के हर कोने पर एक एक सुपारी रखे। अब आपने जिस जगह पे गणपति की स्थापना की है वहां से उठाकर उस पटरे पर रखें। गणेश जी को विराजमान करने के बाद पटरे पर फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा, 5 मोदक रखें। अब एक छोटी लकड़ी लेकर उस पर चावल, गेहूं, पंच, मेवा, पोटली बनाकर बांधें। साथ ही सिक्के भी रखें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यात्रा के दौरान गणपति जी को किसी तरीके की परेशानी ना हो सके। गणपति जी का विसर्जन करने से पहले आप फिर उनकी आरती करें। आरती के बाद गणपति जी से प्रार्थना करें कि आप और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और साथ ही 10 दिन में जो जाने अनजाने में आपसे जो गलती हुई हो उसे क्षमा करें। और गणपति जी का विसर्जन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप उनकी प्रतिमा को फेंकें नहीं, बल्कि आराम से धीमे धीमे किसी भी जल में प्रभावित करें। संग्रामे संकटे देव विघ्नस्कना जायते सर्वां वर्धनं देवं सजीवनं चतुर्भुजं प्रसवदनं ध्याते सर्वं शान्ति अभिषेकात् यामादो तस्मै श्री गणपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, वैष्णवाभ्यां नमः, निर्मलाभ्यां नमः, रतिकुलनाभ्यां नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, व्याम देवताभ्यो नमः, स्नान देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, गुरुभ्यो शरणेभ्यो नमः, मातृभ्यो नमः, ऋषिभ्यो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुराचार्य परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु सजीवो विशुद्धोदके गुरु चक्रा शनिराहु केतु सर्वे ग्रहे शांति करा भवन्तु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जल से स्नान करा दीजिए। ओम पाद्रो पात्रं समर्पयामि। ये
आचमनीयं समर्पयामि स्नानार्थं समर्पयामि करावलवते वस्त्रादि वस्त्रो वस्त्रार्थं समर्पयामि वस्त्रार्थकं यज्ञोपवीतार्थकं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयं सेजं पुरुषान् आयुष्मविध्यं प्रथमं च शुभ्यं यज्ञोपवीतं परमस्तेजः ॐ श्रीमन्महागणाधिपते नमः यज्ञोपवीतार्थं समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थं चन्दनार्थं सिन्दूरार्थं समर्पयामि गन्धद्वारां पुरादृष्टां नित्यपुष्टां परीक्षणम् ईश्वरे सर्वभूतानां काम्योऽपि सालार्थं समर्पयामि माल्यादीनि माल्यादीनि प्रभो माल्यादीनि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतीरयतां महां श्रीमन्महाभारते नमः पुष्पमालार्थं समर्पयामि दूर्वां समर्पयामि दण्डा प्रवन्दे ओम श्रीमन्मोङ्गी फलं महादिव्यवेणुशुक्तं तां मूलं प्रतीरयतां मोङ्गी फलार्थं समर्पयामि पुङ्गी फलार्थं द्रव्य दक्षिणा छोड़ दीजिए हेम से दक्षिणा छोड़ो कर दीजिएगा हेम से यथाशक्ति यथावक्तां द्रव्य दक्षिणार्थं समर्पयामि द्रव्य दक्षिणार्थं प्रार्थना पूर्वक क्षमा प्रार्थना समर्पयामि हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिएगा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यजम्बो भद्रचारिदक्षिणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ गणपते नमः आवाहं स्थापयामि पूजयामि नमः हाथ में जल दीजिए बोलिए अनेन कृतेन श्री गणपति पूजनं प्रियंतां नमः हरिकाक्षाय मंगलाय तनो हरि सभी लोग श्रद्धा पूरा चढ़ा कर गणपति पास गणपति नमः मैं लगा रहा हूं मैं बना रहा हूं क्या अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपति नमः त्रिसिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपति महाराज की जय घर पर गणपति जी का विसर्जन करने के लिए आप एक नए मिट्टी के गमले को गंगा जल डालकर सजाएं। फिर अपने आंगन में हल्दी से लीपकर आटे का चौक काटकर गमला वहां पर स्थापित करें और चारों तरफ रंगोली दीपक से सजाएं। गमले में थोड़ी सी शुद्ध मिट्टी और गंगा जल डालें। उसके बाद उसको साफ पानी से भर दें। उस पानी में गणपति जी का विसर्जन करें। विसर्जन करने के बाद उस गमले में फूल के बीज डालें। याद रहे तुलसी के बीज बिल्कुल ना डालें और ना ही उनके प्रसाद में तुलसी दल को डालें, क्योंकि गणपति पूजन में तुलसी दल को वर्जित माना गया है। चलो भैया थाली वाली बजा लो कुछ ताली बजा दे ये ताली मजीरा ले लो ये तो वो पीछे मंजीरा रखा है वहां मंजीरा बजा दो शंख साथ आना शंख बजा शंखला गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति मोरया गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति की जय लेकर पांचे सरकार गणपति हमारे साथ 2011 गणपति ओम गणपति नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया हटो यार गणपति नमः श्री सिद्धि विनायक नमो तो जाओ पोटली सही
बाउंड्री रोक दो, बाकी गणेश जी और लट्टू वट्टू ये सब एक संग कर दो। पास लिया आ गया पास लिया गणेश जी उठाओ, हां ले आऊंगा उठाइए ऐसे उठा के अच्छा रुक जा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपति नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति पूजन में आपने जो सुपारी रखी थी वहाँ पर दो सुपारी बची हैं, उन 2 सुपारी को आप उठाकर नीचे रख लीजिए और उनको उठाकर अपने जहाँ भी आप रुपए पैसे जहाँ पर भी रखते हैं वहाँ पर उनको रख लीजिए। जिस पट्टे पर आपने गणपति जी की स्थापना की थी, गणपति विसर्जन के बाद उस पट्टे को थोड़ा सा हिला दीजिए और थोड़ा सा कलश को भी घुमा दीजिए। श्री गणेश इको फ्रेंडली हैं तो पुण्य अधिक मिलता है, क्योंकि वे पूरी तरह से पानी में गलकर विलीन हो जाते हैं, आधे अधूरे होकर टूट फूट के साथ रुकते नहीं हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने गणेश जी की प्रतिमा जो है वो इको फ्रेंडली ही बनाएं।